हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर। ये इस चैप्टर की सेकंड वीडियो है, दैट इज पार्ट 2। फर्स्ट वीडियो दैट इज पार्ट 1 में हमने समझा था इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एंड इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अगर आपने इसका फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिए। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। इन दोनों टॉपिक्स को हम डिटेल में समझेंगे एग्जाम्पल्स की हेल्प से कि ये क्या होते हैं और कंपनी इन्हें कैसे रिकॉर्ड करती है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स क्या होता है? जब कंपनी को कैपिटल चाहिए होती है अपने बिजनेस के लिए तो वो मार्केट में अपने शेयर्स ऑफर करती है, इशू करती है आईपीओ के थ्रू, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू। और इन्वेस्टर्स जब उन शेयर्स को परचेज करने के लिए एग्री हो जाते हैं, जो भी कंपनी ने शेयर्स इशू करे हैं उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसे कहते हैं सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। सो सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का मतलब है इन्वेस्टर्स ने एक्सेप्ट कर लिया है कंपनी के अंदर शेयर्स बाय करने के लिए जो भी कंपनी ने इशू करे हैं आईपीओ के थ्रू। सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के केस में टू केसेस हो सकते हैं। फर्स्ट इज ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, सेकंड इज अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स वो सिचुएशन है जब नंबर ऑफ शेयर्स जो पब्लिक अप्लाई कर रही है वो ज़्यादा होते हैं देन द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय द कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी ने 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं ऑफ ₹100 ईच। 100 हर शेयर की फेस वैल्यू है, लेकिन उसे एप्लीकेशन रिसीव हुई है 1,20,000 शेयर्स की पब्लिक से। इसका मतलब जो भी कंपनी ने शेयर्स इशू करे हैं उससे ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स की एप्लीकेशंस कंपनी को रिसीव हुई है। इसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। सेकेंड इज अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ये वो सिचुएशन है जब नंबर ऑफ शेयर्स जो पब्लिक अप्लाई करती है वो कम होते हैं देन द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय द कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी ने 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं ऑफ ₹100 ईच, लेकिन कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हुई है 90,000 शेयर्स की पब्लिक से। इसका मतलब जो भी कंपनी ने शेयर्स इशू करे हैं उससे कम शेयर्स की एप्लीकेशंस कंपनी को रिसीव हुई है। इसे कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अब हम समझेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स एंड अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के केस में कंपनी कैसे शेयर्स को अलॉट करती है एप्लीकेंट्स को जिन्होंने भी शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के केस में कंपनी अलॉट करती है शेयर्स इन तीनों ऑल्टरनेटिव्स में से कोई भी ऑप्शन को फॉलो करके। फर्स्ट इज रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशंस। इस केस के अंदर कंपनी कुछ एप्लीकेशंस को तो फुल में एक्सेप्ट करती है, उन्हें फुल में अलॉटमेंट करती है शेयर्स की, और जो भी एक्सेस एप्लीकेशंस होती है, एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस होती है, उन्हें रिजेक्ट कर देती है और उनका एप्लीकेशन मनी रिफंड कर देती है, रिटर्न कर देती है एप्लीकेंट्स को। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने 60,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट करी, शेयर्स इशू करे, लेकिन कंपनी को एप्लीकेशंस रिसीव हो गई 80,000 शेयर्स के लिए। तो जो एक्स्ट्रा शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस है दैट इज 20,000 शेयर्स, वो कंपनी एक्सेप्ट नहीं करेगी और उनका एप्लीकेशन मनी रिफंड कर देगी उन एप्लीकेंट्स को। सेकेंड ऑल्टरनेटिव इज पार्शियल और प्रो राटा अलॉटमेंट। इस केस में कंपनी सभी एप्लीकेंट्स को शेयर्स अलॉट करती है प्रपोर्शन और परसेंटेज बेसिस पर और कोई भी एप्लीकेशंस रिजेक्ट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी को 80,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस रिसीव हुई है और कंपनी ने इशू करे हैं 60,000 शेयर्स, तो कंपनी 60,000 शेयर्स अलॉट कर देगी उन 80,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को। यहाँ पर कंपनी 6:8 के प्रपोर्शन में शेयर्स को अलॉट करेगी। इट मीन्स फॉर 8 शेयर्स अप्लाइड कंपनी विल अलॉट 6 शेयर्स। इसे कहते हैं पार्शियल और प्रो राटा अलॉटमेंट। थर्ड ऑल्टरनेटिव इज कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव टू ऑल्टरनेटिव्स। इस केस के अंदर कंपनी कुछ एप्लीकेंट्स को फुल अलॉटमेंट करेगी, जितने भी शेयर्स के लिए उन्होंने अप्लाई किया है उन्हें सारे शेयर्स अलॉट कर देगी। पार्शियल अलॉटमेंट करेगी कुछ एप्लीकेंट्स को, यानी कुछ एप्लीकेंट्स को प्रो राटा बेसिस पर शेयर्स अलॉट करेगी और कुछ एप्लीकेंट्स को तो कोई भी शेयर्स अलॉट नहीं करेगी, उनका मनी रिफंड कर देगी। फॉर एग्जाम्पल, 80,000 शेयर्स की कंपनी को एप्लीकेशंस रिसीव हुई है। जो 30,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स थे उनको तो कंपनी ने फुल में एक्सेप्ट कर लिया, सारे शेयर्स अलॉट कर दिए। जो 40,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस थी
उनको कंपनी ने प्रो राटा बेसिस पर अलॉट किया है, मतलब 40,000 का 75% कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया है, दैट इज 30,000 शेयर्स। एंड रेस्ट जो एप्लीकेट्स है 10,000 शेयर्स के, उनको कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया और उनका एप्लीकेशन मनी रिफंड कर दिया। तो ये होता है थर्ड ऑल्टरनेटिव। सो ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के केस में कंपनी इन तीनों ऑल्टरनेटिव्स में से कोई भी ऑल्टरनेटिव फॉलो करके शेयर्स को अलॉट कर सकती है। वेयरएज अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के केस में कंपनी सभी एप्लीकेंट्स को फुल अलॉटमेंट करती है, उनके सारे शेयर्स एक्सेप्ट कर लेती है, कोई भी रिजेक्ट नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा शेयर्स नहीं होते और जो भी नंबर ऑफ शेयर्स पब्लिक अप्लाई करती है वो कम होते हैं देन द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय द कंपनी। आइए ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स एंड अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के केस में कंपनी कैसे शेयर्स अलॉट करती है एप्लीकेंट्स को, इन्हें हम समझते हैं एग्जाम्पल्स की हेल्प से। एग्जाम्पल 1, XYZ Limited invited applications for 1 lakh equity shares of rupees 10 each payable in installments. XYZ Limited कंपनी एप्लीकेशंस मंगा रही है पब्लिक से 1 लाख इक्विटी शेयर्स की ऑफ रुपीज़ 10 ईच, मतलब हर शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और इंस्टॉलमेंट में मनी मंगा रही है शेयर होल्डर्स से। 3 रुपीज़ एप्लीकेशन पे मंगा रही है, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट पे एंड बैलेंस दैट इज़ 4 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। एप्लीकेशंस कंपनी को 1,20,000 शेयर्स की रिसीव हुई है। कंपनी ने एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करी है 1 लाख शेयर्स की जो कंपनी ने इशू करे हैं, और बाकी एक्सेस एप्लीकेशन दैट इज़ 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस को कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। द कंपनी हैज़ कॉल्ड टिल अलॉटमेंट मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स। कंपनी ने शेयर होल्डर से सिर्फ अलॉटमेंट मनी तक का पैसा मंगाया है अभी इन्वेस्टर से, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को कॉल नहीं किया है। जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन दी बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड। सो ये एग्जाम्पल ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का केस है जिसके अंदर कंपनी फर्स्ट ऑल्टरनेटिव फॉलो कर रही है, एक्सेस एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर रही है। अब हम जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले हम जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड कंपनी, उसके नीचे लिखेंगे जर्नल। फिर हम रिस्पेक्टिव कॉलम्स बनाएंगे, डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम, लेजर फोलियो कॉलम, डेबिट कॉलम एंड देन क्रेडिट कॉलम। सबसे पहले कंपनी एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की एंट्री पास करेगी जो होगी बैंक अकाउंट डेबिट 3,60,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट 3,60,000। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1,20,000 शेयर्स ऑफ ₹3 पर शेयर। क्योंकि कंपनी को एप्लीकेशन मनी 1,20,000 शेयर्स के लिए रिसीव हो रहा है और हर शेयर पर एप्लीकेशन मनी है ₹3, सो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3,60,000 रुपीज़। इसके बाद कंपनी अलॉटमेंट को ड्यू करेगी जिसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 3 लाख। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹3 पर शेयर। क्योंकि कंपनी 1 लाख इक्विटी शेयर्स अलॉट कर रही है इसलिए कंपनी अलॉटमेंट मनी 1 लाख इक्विटी शेयर्स पर ड्यू करेगी और हर शेयर पर 3 रुपीज़ का अलॉटमेंट मनी है। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 लाख रुपीज़। अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री पास करने के बाद कंपनी एप्लीकेशन का मनी ट्रांसफ़र करेगी शेयर कैपिटल अकाउंट में जिसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 3 लाख, और ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 1 लाख अलॉटेड शेयर्स एट ₹3 पर शेयर ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी 1 लाख इक्विटी शेयर्स अलॉट कर रही है इसीलिए 1 लाख इक्विटी शेयर्स पे जो कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा एट ₹3 पर शेयर, उन्हें कंपनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेगी। सो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 लाख रुपीज़। इसके बाद कंपनी जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है 20,000 शेयर्स पे उन्हें रिफंड कर देगी जिसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 60,000 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 60,000। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑन 20,000 शेयर्स एट ₹3 पर शेयर रिफंडेड। कंपनी 20,000 इक्विटी शेयर्स रिजेक्ट कर रही है और उनका एप्लीकेशन मनी रिफंड कर रही है। एप्लीकेशन मनी है ₹3 पर शेयर, सो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 60,000 रुपीज़। इसके बाद कंपनी अलॉटमेंट मनी को रिसीव करने की एंट्री पास करेगी जो होगी बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट 3 लाख।
ब्रैकेट में नरेशन आएगी, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹3 पर शेयर। कंपनी ने 1 लाख शेयर्स अलॉट करे हैं और अलॉटमेंट पर कंपनी ₹3 पर शेयर कॉल कर रही है और अलॉटमेंट मनी कंपनी को सारा रिसीव हो गया। सो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 लाख रुपीज़। वन इम्पॉर्टेंट थिंग, इस एग्जाम्पल में कंपनी ने शेयर होल्डर से अलॉटमेंट तक का पैसा मंगवाया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को नहीं मंगवाया शेयर होल्डर से, इसलिए हमने यहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की ड्यू एंड रिसीव की एंट्री नहीं पास की है। एग्जाम्पल 2, एबीसी लिमिटेड 60,000 शेयर्स ऑफर कर रही है ऑफ ₹10 ईच। हर शेयर की फेस वैल्यू है 10, जिसे कंपनी इंस्टॉलमेंट में मंगा रही है। ₹2 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, ₹4 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑफ ₹4 ऑन फाइनल कॉल। कंपनी को एप्लीकेशंस रिसीव हुई है 92,000 शेयर्स के लिए और अलॉटमेंट फॉलोइंग बेसिस पर की जा रही है। एप्लीकेंट्स फॉर 40,000 शेयर्स फुल, applicants for 50,000 shares 40%, that is pro rata basis, and applicants for 2,000 shares nil। पास करनी है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस। सो ये ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का केस है जिसमें कंपनी थर्ड ऑल्टरनेटिव दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ द टू ऑल्टरनेटिव्स को फॉलो कर रही है। कुछ एप्लीकेंट्स को फुल अलॉटमेंट कर रही है, कुछ एप्लीकेंट्स को प्रो डाटा बेसिस पर कर रही है, वाइल रेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट कर रही है। ऐसे केसेस में हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जो एप्लीकेशन मनी की डिटेल्स को शो करते हैं वर्किंग नोट्स में। इस स्टेटमेंट की हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं कि एप्लीकेशन मनी कंपनी ने कितना शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करा है, कितना अलॉटमेंट एंड कॉल्स पर एडजस्ट किया है और कितना एप्लीकेशन मनी रिफंड किया है। इस स्टेटमेंट में हम फॉलोइंग कॉलम्स बनाते हैं। सबसे पहले आता है कैटेगरी का कॉलम, आफ्टर दैट शेयर्स अप्लाइड, आफ्टर दैट शेयर्स अलॉटेड, आफ्टर दैट एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इन रुपीज़। इसके बाद हम एक बड़ा सा कॉलम बनाएंगे एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जिसमें हम सब कॉलम्स बनाएंगे शेयर कैपिटल का इन रुपीज़, शेयर अलॉटमेंट का इन रुपीज़, कॉल्स इन एडवांस का इन रुपीज़ एंड फाइनली रिफंड और बैंक का कॉलम इन रुपीज़। सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी आएगी एप्लीकेंट्स फॉर 40,000 शेयर्स। शेयर्स अप्लाइड है 40,000, शेयर्स अलॉटेड है 40,000 क्योंकि कंपनी ने सारे शेयर्स अलॉट कर ली है जितने भी उन्होंने अप्लाई किए हैं। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगा 80,000, शेयर्स अप्लाइड है 40,000, एप्लीकेशन मनी है ₹2 पर शेयर, सो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 80,000 रुपीज़। क्योंकि यहाँ पर कंपनी सारे शेयर्स अलॉट कर रही है तो सारा एप्लीकेशन मनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देगी, दैट इज़ 80,000। इसके बाद आएगी हमारी सेकंड कैटेगरी एप्लीकेंट्स फॉर 50,000 शेयर्स, जिन्हें कंपनी 40% अलॉट कर रही है। 50,000 का 40% होता है 20,000, सो शेयर्स अलॉटेड में आएगा 20,000। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगा 1 लाख रुपीज़ क्योंकि 50,000 शेयर्स अप्लाइड है एंड ₹2 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन है, सो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज़। इन एप्लीकेंट्स को कंपनी 20,000 शेयर्स अलॉट कर रही है, सो शेयर कैपिटल में मनी ट्रांसफ़र होगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 40,000 रुपीज़। रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन मनी दैट इज 60,000 रुपीज़ को हम एडजस्ट करेंगे आइदर टुवर्ड्स अलॉटमेंट और कॉल्स। इसके लिए हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि इन शेयर होल्डर्स का अलॉटमेंट पर कितना मनी ड्यू है। 20,000 शेयर्स अलॉटेड है और ₹4 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट है, सो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 80,000 रुपीज़ इनका शेयर अलॉटमेंट पर मनी ड्यू है। इन शेयर होल्डर्स का एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी दैट इज 60,000 रुपीज़ को कंपनी शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देगी। और जब कंपनी इन शेयर होल्डर से शेयर अलॉटमेंट का मनी मंगाएगी तो ये शेयर होल्डर सिर्फ 20,000 रुपीज़ पे करेंगे अलॉटमेंट पर, क्योंकि इनका 60,000 रुपीज़ का एप्लीकेशन मनी ऑलरेडी कंपनी ने शेयर अलॉटमेंट के टुवर्ड्स एडजस्ट कर दिया। इसके बाद आएगी थर्ड कैटेगरी एप्लीकेंट्स फॉर 2,000 शेयर्स, जिन्हें कंपनी कोई भी शेयर अलॉट नहीं कर रही है और उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रही है। सो शेयर्स अप्लाइड 2,000, शेयर्स अलॉटेड 0, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है 2,000 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4,000 रुपीज़, जिन्हें कंपनी रिफंड कर देगी। सो रिफंड और बैंक कॉलम में आएंगे 4,000 रुपीज़। इसके बाद हम सभी कॉलम्स का टोटल करेंगे। शेयर्स अप्लाइड है 92,000, शेयर्स अलॉटेड है 60,000, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है 1,84,000 रुपीज़, शेयर कैपिटल में मनी ट्रांसफ़र है 1,20,000 रुपीज़,
शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट है 60,000 रुपीज़ और 4,000 रुपीज़ कंपनी रिफंड कर रही है। ये स्टेटमेंट हम वर्किंग नोट्स में बनाते हैं। इसके बाद हम जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे। ऊपर हेडिंग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड कंपनी, नीचे आएगा जर्नल, फिर हम रिस्पेक्टिव कॉलम्स बनाएंगे, डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम, लेजर फोलियो कॉलम, डेबिट कॉलम एंड देन क्रेडिट कॉलम। सबसे पहले कंपनी एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की एंट्री पास करेगी जो होगी बैंक अकाउंट डेबिट 1,84,000 रुपीज़ टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट 1,84,000 रुपीज़। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 92,000 शेयर्स एट ₹2 पर शेयर। यहाँ पर कंपनी को 92,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस रिसीव हुई है और एप्लीकेशन मनी है ₹2 पर शेयर। सो 92,000 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 1,84,000 रुपीज़। इसके बाद कंपनी शेयर अलॉटमेंट का मनी ड्यू करेगी जिसकी एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 2,40,000। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 60,000 शेयर्स एट ₹4 पर शेयर। यहाँ पर कंपनी टोटल 60,000 शेयर्स अलॉट कर रही है जो कंपनी इशू कर रही है और अलॉटमेंट का मनी है ₹4 पर शेयर। सो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 2,40,000 रुपीज़। आफ्टर दैट कंपनी एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करेगी शेयर कैपिटल में। एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करेगी अलॉटमेंट में और जिन एप्लीकेशंस को कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया उनका मनी रिफंड करेगी, जिसके लिए हम एक सिंगल एंट्री पास करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,84,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 1,20,000 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 4,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट 60,000। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑन 2,000 शेयर्स रिफंडेड एंड ऑन 50,000 शेयर्स एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट मनी। जैसे कि हमने स्टेटमेंट में समझा टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ है 1,84,000। सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 1,84,000 से। शेयर कैपिटल में कंपनी ट्रांसफ़र कर रही है 1,20,000। सो शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 1,20,000 से। शेयर अलॉटमेंट में कंपनी एडजस्ट कर रही है 60,000। सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 60,000 से और कंपनी 4,000 रुपीज़ रिफ़ंड कर रही है, इसीलिए हम बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 4,000 से। इसके बाद कंपनी अलॉटमेंट मनी को रिसीव करने की एंट्री पास करेगी। यहाँ पर अलॉटमेंट पर टोटल अमाउंट ड्यू है 2,40,000 रुपीज़, जिसमें से 60,000 रुपीज़ कंपनी ने ऑलरेडी रिसीव कर लिया एप्लीकेशन के टाइम पर। सो अलॉटमेंट मनी अब कंपनी रिसीव करेगी 1,80,000 रुपीज़, दैट इज़ 2,40,000 माइनस 60,000। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट 1,80,000। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। आफ्टर दैट फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे। एंट्री होगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 2,40,000। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। 60,000 शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, ₹4 पर शेयर की फाइनल कॉल है। सो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 2,40,000 रुपीज़। इसके बाद फाइनल कॉल रिसीव करेंगे। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट 2,40,000। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। अब हम समझेंगे कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस क्या होते हैं और कंपनी इन्हें कैसे रिकॉर्ड करती है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स वो अमाउंट है जो कंपनी ने कॉल किया शेयर होल्डर से पेमेंट रिसीव करने के लिए टुवर्ड्स शेयर कैपिटल, बट शेयर होल्डर्स ने पे नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल कुछ शेयर होल्डर्स ने फर्स्ट कॉल का मनी या फाइनल कॉल का मनी नहीं पे किया, तो जो अमाउंट उन्होंने नहीं पे किया वो होते हैं कॉल्स इन एरियर्स। एरियर्स का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। कॉल्स इन एरियर्स पे कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करती है एट द रेट 5% पर एनम एज पर इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन लीगल डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताते हैं। कॉल्स इन एरियर्स को कंपनी बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट्स में शो करती है अंडर द हेड शेयर कैपिटल। इसे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल में से माइनस करके शो किया जाता है अंडर सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल।
क्योंकि ये सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल का पार्ट है जो शेयर होल्डर्स ने पे नहीं किया। नेक्स्ट इज कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस वो अमाउंट है जो कंपनी ने अभी तक कॉल नहीं करी लेकिन शेयर होल्डर्स ने एडवांस में पे कर दी। फॉर एग्जाम्पल, अलॉटमेंट मनी पे करने के टाइम पर कुछ शेयर होल्डर्स ने अपनी फर्स्ट और फाइनल कॉल का मनी भी पे कर दिया कंपनी को। इसे कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। जो कॉल का मनी कंपनी ने कॉल नहीं करा लेकिन उन्हें एडवांस में रिसीव हो गया शेयर होल्डर्स से। कॉल्स इन एडवांस पर कंपनी इंटरेस्ट देती है शेयर होल्डर्स को एट द रेट 6% पर एनम एज पर इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए लायबिलिटी है क्योंकि ये वो अमाउंट है जो अभी तक ड्यू नहीं हुई लेकिन कंपनी को एडवांस में रिसीव हो गई। इसे शो किया जाता है बैलेंस शीट में अंडर द हेड करंट लायबिलिटीज एज अदर करंट लायबिलिटी। सो कॉल्स इन एरियर्स वो अमाउंट है जो कंपनी ने कॉल करी लेकिन शेयर होल्डर्स ने पे नहीं करी, जिसकी पेमेंट आउटस्टैंडिंग है। इसके ऊपर कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करती है शेयर होल्डर्स से एट द रेट 5% पर एनम। एंड कॉल्स इन एडवांस वो अमाउंट है जो कंपनी ने कॉल नहीं करी लेकिन शेयर होल्डर्स ने एडवांस में पे कर दी। इसके ऊपर कंपनी इंटरेस्ट पे करती है शेयर होल्डर्स को एट द रेट 6% पर एनम। कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस की क्या जर्नल एंट्रीज कंपनी पास करती है और इसे कैसे रिकॉर्ड करती है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इसे हम समझते हैं एग्जाम्पल्स की हेल्प से। एग्जाम्पल 3, एक्स लिमिटेड 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है ऑफ ₹10 ईच। 10 रुपीज़ शेयर की फेस वैल्यू है एट ₹12, दैट इज एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 ईच। कंपनी इन शेयर्स को इशू कर रही है 12 रुपीज़ पे, दैट इज 2 रुपीज़ के प्रीमियम पे। ₹3 एप्लीकेशन पे करना है, ₹4 अलॉटमेंट पे करना है जिसमें प्रीमियम का अमाउंट भी इंक्लूडेड है, मतलब 2 रुपीज़ अलॉटमेंट पे है और 2 रुपीज़ का प्रीमियम है। 2 + 2 = 4 रुपीज़। 2 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पे है एंड 3 रुपीज़ फाइनल कॉल पे है। तो कंपनी इंस्टॉलमेंट्स में शेयर कैपिटल का मनी मंगा रही है शेयर होल्डर से। पब्लिक ने अप्लाई किया है 65,000 इक्विटी शेयर्स के लिए, मतलब कंपनी को ज़्यादा एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं, सो ये ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का केस है। एप्लीकेशंस फॉर 40,000 इक्विटी शेयर्स वर एक्सेप्टेड इन फुल। कंपनी ने 40,000 इक्विटी शेयर्स की एप्लीकेशंस फुल में एक्सेप्ट कर ली, फुल अलॉटमेंट कर दी। एप्लीकेंट्स फॉर 20,000 इक्विटी शेयर्स वर अलॉटेड 10,000 इक्विटी शेयर्स। जो 20,000 इक्विटी शेयर्स के एप्लीकेंट्स थे उन्हें 10,000 इक्विटी शेयर्स अलॉट करे हैं, मतलब प्रो डाटा बेसिस पर। एंड एप्लीकेशंस फॉर 5,000 इक्विटी शेयर्स वर रिजेक्टेड, और 5,000 इक्विटी शेयर्स की एप्लीकेशंस को कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया और उनका मनी रिफंड कर दिया। सारा मनी कंपनी को ड्यूली रिसीव हो गया एक्सेप्ट द फर्स्ट कॉल। कंपनी को फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुई 1,000 इक्विटी शेयर्स पे एंड फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुई 1,500 इक्विटी शेयर्स पे। दैट मीन्स कॉल्स इन एरियर्स है। नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। सो ये ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का केस है जिसमें कंपनी थर्ड ऑल्टरनेटिव, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ द टू ऑल्टरनेटिव्स को फॉलो कर रही है। और यहाँ पर कॉल्स इन एरियर्स भी गिवन है तो हमें उनकी भी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। सबसे पहले तो हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे जो एप्लीकेशन मनी की डिटेल्स को शो करेगा कि कंपनी शेयर कैपिटल में कितना मनी ट्रांसफ़र कर रही है, कितना शेयर अलॉटमेंट में या कॉल्स में एडजस्ट कर रही है और कितना रिफंड कर रही है। तो सिमिलरली स्टेटमेंट बनाएंगे जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में पढ़ा था। वही कॉलम्स बनाएंगे, कैटेगरी शेयर सप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, देन एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। उसके नीचे सब कॉलम्स बनाएंगे, शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट, कॉल्स इन एडवांस एंड देन रिफंड और बैंक कॉलम। सबसे पहले आएगी फर्स्ट कैटेगरी, शेयर सप्लाइड है 40,000, शेयर्स अलॉटेड भी 40,000 है, फुल अलॉटमेंट दी गई है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगा 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3 रुपीज़ है एप्लीकेशन पे, दैट इज़ 1,20,000। शेयर कैपिटल में फुल मनी जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा क्योंकि सारे शेयर्स अलॉट कर दिए इन एप्लीकेंट्स को। उसके बाद आएगी नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज़ 20,000 इक्विटी शेयर्स। शेयर्स अप्लाइड है, शेयर्स अलॉटेड हैं 10,000 प्रो डाटा बेसिस पे। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगा 20,000 शेयर्स अप्लाइड मल्टीप्लाई बाय 3 = 60,000। और शेयर कैपिटल में मनी ट्रांसफ़र होगा, कितने शेयर्स अलॉटेड हैं 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, दैट इज़ 30,000। रेस्ट ऑफ द 30,000 को हम शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे
क्योंकि इन शेयर होल्डर्स का अलॉटमेंट पर मनी ड्यू बनता है 10,000 शेयर्स अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन अलॉटमेंट इज इक्वल टू 40,000। सो 30,000 हम शेयर अलॉटमेंट में पूरा एडजस्ट कर देंगे जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन शेयर होल्डर्स का रिसीव हुआ है। इसके बाद आएगी थर्ड कैटेगरी, 5,000 इक्विटी शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड 0, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, शेयर्स अप्लाइड 5,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 15,000। इन्हें हमने रिजेक्ट कर दिया तो इनका सारा अमाउंट रिफंड कर देगी कंपनी। सो रिफंड और बैंक कॉलम में आएंगे 15,000। आफ्टर दैट हम तीनों कैटेगरीज एंड सारे कॉलम्स का टोटल करेंगे। टोटल शेयर्स अप्लाइड हैं 65,000, शेयर्स अलॉटेड हैं 50,000, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है टोटल 1,95,000, शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया है 1,50,000, शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है 30,000 और टोटल कंपनी ने रिफंड किया है 15,000। इस स्टेटमेंट को हम बनाएंगे वर्किंग नोट्स में। ये स्टेटमेंट बनाने के बाद हम जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे और जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। ऊपर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड कंपनी, नीचे लिखेंगे जर्नल। उसके बाद रिस्पेक्टिव कॉलम्स बनाएंगे, डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम, लेजर फोलियो कॉलम, डेबिट कॉलम एंड देन क्रेडिट कॉलम। फर्स्ट एंट्री कंपनी रिकॉर्ड करेगी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की, जो होगी बैंक अकाउंट डेबिट 1,95,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट 1,95,000। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 65,000 शेयर्स एट ₹3 पर शेयर। टोटल कंपनी को 65,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है और एप्लीकेशन मनी है ₹3 पर शेयर। सो 65,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 1,95,000 रुपीज़। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के बाद कंपनी अलॉटमेंट मनी को ड्यू करेगी, जिसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 1 लाख टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट 1 लाख। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 50,000 शेयर्स एट ₹4 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। अलॉटमेंट के अंदर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का भी अमाउंट है ₹2 का। टोटल कंपनी 50,000 शेयर्स अलॉट कर रही है और अलॉटमेंट पर मनी है टोटल ₹4। सो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4 वो टोटल अमाउंट आएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में। इक्विटी शेयर कैपिटल में आती है नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स अलॉटेड। शेयर्स अलॉटेड है 50,000 और ₹2 का अलॉटमेंट का अमाउंट है। सो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 1 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कंपनी के लिए गेन है, इसलिए इसे क्रेडिट करेंगे। प्रीमियम का अमाउंट है ₹2। टोटल शेयर्स अलॉटेड है 50,000। सो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज़। अलॉटमेंट को ड्यू करने के बाद कंपनी एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करेगी शेयर कैपिटल में एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करेगी टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड रिफंड करेगी रिमेनिंग अमाउंट, जिसके लिए सिंगल एंट्री पास होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,95,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 1,50,000 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 15,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट 30,000। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑन 5,000 शेयर्स रिफंडेड एंड ऑन 20,000 शेयर्स एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट मनी। जैसे कि हमने स्टेटमेंट से कैलकुलेट किया, कंपनी को टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ है 1,95,000, इसीलिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट किया है 1,95,000 से, जिसमें से कंपनी ने इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करे हैं 1,50,000, इसीलिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है 1,50,000 से। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में एडजस्ट करें हैं 30,000, इसीलिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया है 30,000 से और रिफंड किया है कंपनी ने 15,000, इसीलिए बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया है 15,000 रुपीज़ से। इसके बाद कंपनी अलॉटमेंट मनी रिसीव करेगी, जिसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 1,70,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट 1,70,000। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 50,000 शेयर्स एट ₹4 पर शेयर एक्सक्लूडिंग द एप्लीकेशन मनी ऑलरेडी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। यहाँ पर अलॉटमेंट पर टोटल अमाउंट ड्यू है 2 लाख रुपीज़, दैट इज़ 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4, जिसमें से कंपनी ने 30,000 ऑलरेडी रिसीव कर लिया एप्लीकेशन के टाइम पर, जिसे अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट किया है। सो 2 लाख में से 30,000 ऑलरेडी रिसीव कर लिया। सो अब कंपनी रिसीव करेगी 1,70,000 रुपीज़।
अलॉटमेंट मनी रिसीव करने के बाद कंपनी फर्स्ट कॉल को ड्यू करेगी, जिसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 1 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 1 लाख। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 50,000 शेयर्स एट ₹2 पर शेयर। 50,000 शेयर्स अलॉटेड है, फर्स्ट कॉल है ₹2 पर शेयर, सो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 1 लाख। इसके बाद कंपनी फर्स्ट कॉल का मनी रिसीव करेगी। फर्स्ट कॉल का मनी सभी शेयर्स पर रिसीव हो रहा है एक्सेप्ट ऑन 1000 शेयर्स। जिन शेयर्स पर फर्स्ट कॉल का मनी रिसीव नहीं हो रहा वो होते हैं कॉल्स इन एरियर्स। सो यहाँ पर हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि ये कंपनी के लिए लॉस है। सो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 98,000, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 2000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट 1 लाख। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 1000 शेयर्स। फर्स्ट कॉल पर टोटल अमाउंट ड्यू है 1 लाख, जिसमें से 1000 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल का मनी रिसीव नहीं हो रहा, सो कॉल्स इन एरियर्स होंगे 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2000। रिमेनिंग अमाउंट दैट इज 98,000 कंपनी को एक्चुअली रिसीव हुआ है फर्स्ट कॉल पे, इसीलिए हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे 98,000 से। आफ्टर दैट फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे, एंट्री होगी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 1,50,000। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 50,000 शेयर्स एट ₹3 पर शेयर। 50,000 शेयर्स अलॉटेड है, फाइनल कॉल है ₹3 पर शेयर, सो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 1,50,000। इसके बाद कंपनी फाइनल कॉल मनी को रिसीव करेगी और उसकी एंट्री पास करेगी। कंपनी को फाइनल कॉल मनी सभी शेयर्स पर आ रहा है एक्सेप्ट ऑन 1500 शेयर्स। 1500 शेयर्स पर कंपनी को फाइनल कॉल का मनी नहीं रिसीव हो रहा है, वो होंगे कॉल्स इन एरियर्स। दैट इज 1500 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 4500। सो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 1,45,500, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 4500 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट 1,50,000। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 1500 शेयर्स। शेयर फाइनल कॉल पे अमाउंट ड्यू है 1,50,000, जिसमें से 4500 के कॉल्स इन एरियर्स है, सो अमाउंट रिसीव होगी फाइनल कॉल पे 1,45,500। सो ये था हमारा एग्जाम्पल 3, जिसमें हमने समझा कॉल्स इन एरियर्स को कंपनी कैसे रिकॉर्ड करती है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अब हम समझेंगे एग्जाम्पल 4। वाई लिमिटेड रजिस्टर्ड है विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। वाई लिमिटेड की रजिस्टर्ड कैपिटल दैट इज ऑथराइज्ड कैपिटल है 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। It issued 2 lakh equity shares payable ₹3 on application, ₹2 on allotment, ₹3 on first call and balance on final call। और उसने इशू करे हैं अपनी रजिस्टर्ड कैपिटल में से 2 लाख इक्विटी शेयर्स, जिन्हें पे करना है इंस्टॉलमेंट में। ₹3 एप्लीकेशन पे, ₹2 अलॉटमेंट पे, ₹3 फर्स्ट कॉल पे एंड बैलेंस दैट इज ₹2 ऑन फाइनल कॉल। द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड। जो भी अमाउंट अलॉटमेंट तक ड्यू था वो ड्यूली रिसीव कर लिया कंपनी ने ऑन द फर्स्ट कॉल बीइंग मेड। जब कंपनी ने फर्स्ट कॉल करी तो एक शेयर होल्डर ने अपना सारा बैलेंस पे कर दिया फर्स्ट कॉल के टाइम पर, और उस शेयर होल्डर के पास थे 6,000 इक्विटी शेयर्स। कंपनी ने अभी तक फाइनल कॉल नहीं करी। पास करनी है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड फॉर दी अबव ट्रांजैक्शंस। सो ये कॉल्स इन एडवांस का केस है, क्योंकि एक शेयर होल्डर ने जिसके पास 6,000 इक्विटी शेयर्स हैं उसने फर्स्ट कॉल के टाइम पर फाइनल कॉल का मनी भी पे कर दिया, जो कंपनी ने अभी तक कॉल नहीं किया था। चलिए जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। इसके लिए हम बनाएंगे जर्नल का फॉर्मेट। ऊपर हेडिंग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड, नीचे लिखेंगे जर्नल, रिस्पेक्टिव कॉलम्स बनाएंगे डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम, लेजर फोलियो कॉलम, डेबिट कॉलम एंड देन क्रेडिट कॉलम। सबसे पहले कंपनी एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की एंट्री पास करेगी, जो होगी बैंक अकाउंट डेबिट 6 लाख टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट 6 लाख। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 2 लाख शेयर्स एट ₹3 पर शेयर। कंपनी 2 लाख इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है, ₹3 पर शेयर पेबल है ऑन एप्लीकेशन, सो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6 लाख रुपीज़ का एप्लीकेशन मनी कंपनी को रिसीव होगा 2 लाख शेयर्स पर। इसके बाद अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 4 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 4 लाख। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 2 लाख शेयर्स एट ₹2 पर शेयर। टोटल शेयर्स इशूड हैं 2 लाख।
अलॉटमेंट का अमाउंट है ₹2 पर शेयर, सो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 लाख रुपीज़। अलॉटमेंट मनी को ड्यू करने के बाद कंपनी एप्लीकेशन का मनी ट्रांसफ़र करेगी शेयर कैपिटल अकाउंट में। एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 6 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 6 लाख। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का केस नहीं है। जितने कंपनी ने शेयर्स इशू करे दैट इज़ 2 लाख, वो सभी शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए। सो सारा एप्लीकेशन मनी दैट इज़ 6 लाख रुपीज़ को हम ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। आफ्टर दैट कंपनी अलॉटमेंट मनी को रिसीव करने की एंट्री पास करेगी जो होगी बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट 4 लाख। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। जो भी अलॉटमेंट पर मनी ड्यू था वो सारा रिसीव कर लिया कंपनी ने, इसीलिए 4 लाख को यहाँ पर डेबिट किया है और क्रेडिट किया है। इसके बाद फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। एंट्री होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 6 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 6 लाख। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 2 लाख शेयर्स एट ₹3 पर शेयर। 2 लाख शेयर्स इशू करे हैं कंपनी ने, ₹3 पर शेयर की फर्स्ट कॉल है, सो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6 लाख रुपीज़ टोटल अमाउंट ड्यू होगा फर्स्ट कॉल पे। फर्स्ट कॉल को ड्यू करने के बाद कंपनी फर्स्ट कॉल का मनी रिसीव करेगी। यहाँ पर मेंशन है जब कंपनी फर्स्ट कॉल का मनी रिसीव कर रही थी तो एक शेयर होल्डर ने जिसके पास 6000 शेयर्स थे उसने फाइनल कॉल का मनी भी फर्स्ट कॉल मनी के साथ पे कर दिया, तो कंपनी को रिसीव हुआ है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए लायबिलिटी है, इसीलिए हम इसे क्रेडिट करेंगे। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 6,12,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट 6 लाख टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट 12,000। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड along with advance money of final call on 6,000 shares at ₹2 per share। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट पे टोटल अमाउंट ड्यू है 6 लाख। कंपनी को कॉल्स इन एडवांस मिले हैं 12,000 के, 6,000 शेयर्स पर रिसीव हुई है और फाइनल कॉल है ₹2 पर शेयर, सो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 12,000। सो टोटल कंपनी को फर्स्ट कॉल पर मनी रिसीव हुआ है 6 लाख प्लस 12,000 दैट इज 6,12,000 रुपीज़। इसलिए हमने बैंक अकाउंट को डेबिट किया है 6,12,000 से। यहाँ पर हम फाइनल कॉल ड्यू एंड रिसीव की एंट्री नहीं पास करेंगे क्योंकि कंपनी ने अभी तक फाइनल कॉल शेयर होल्डर से नहीं मंगाई है, सो फर्स्ट कॉल रिसीव तक की एंट्री हम यहाँ पर पास करेंगे। सो ये था हमारा कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक। अगर हमें क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस भी गिवन है तो उसे हम कैसे ट्रीट करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स कंपनी के लिए प्रॉफिट है क्योंकि वो इसे चार्ज करती है शेयर होल्डर से। इसे कैलकुलेट करते हैं कॉल्स इन एरियर्स अमाउंट पे और इसे क्रेडिट करती है कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बीइंग अ प्रॉफिट। एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए एक्सपेंस है क्योंकि कंपनी इसे देती है शेयर होल्डर्स को कॉल्स इन एडवांस अमाउंट पे। इसे कैलकुलेट किया जाता है कॉल्स इन एडवांस अमाउंट पे और इसे कंपनी डेबिट करती है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बीइंग एन एक्सपेंस। सो ये थी हमारी अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर की सेकेंड वीडियो दैट इज पार्ट 2, जिसमें हमने पढ़ा सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। मिलते हैं इस चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में दैट इज पार्ट 3 में, जिसपे हम पढ़ेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड री इशू ऑफ शेयर्स को डिटेल में। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ और चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।